हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। दोस्तों, गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो हमेशा से हम इंडियंस का फेवरेट रहा है। अगर हम गोल्ड की बात करें तो पिछले 5000 साल से भी ज्यादा पीरियड से गोल्ड हैज बीन यूज्ड एज अ करेंसी। 1944 में ब्रेटन वुड सिस्टम आया, उसके बाद 1971 में निक्सन शॉक आया, तो 1944 के बाद से मान लेते हैं कि गोल्ड की रेलेवेंस इकोनॉमी में कम हो गई है। तो आइडियली देखा जाए तो हम अपनी करेंसीज को 1971 से आज 2026 सिर्फ और सिर्फ 55 ईयर्स हुए हैं। अब दोस्तों, गोल्ड की वैल्यू हम इंडियंस के लिए एनीवेज बहुत ज्यादा फेवरेबल रही है। उसका रीजन ये है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के प्राइसेस कांस्टेंट भी रहते हैं, इंडियन मार्केट में क्योंकि रुपी लगातार डेप्रिशिएट होता रहा है, मतलब अगर इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की वैल्यू $4000 पर आउंस ही रहे और हमारा रुपी यहां से लगातार डेप्रिशिएट होता रहे, तो भी हमारे लिए गोल्ड की वैल्यू लगातार बढ़ती रहेगी। इसीलिए आपके गोल्ड की वैल्यू इंडियन मार्केट में लगातार बढ़ती रहती है। तो ये तो हुआ पहला कारण। अगर मैं आपको रीसेंट डेटा बताऊं, अगर हम लोगों की हम बात करें तो पिछले एक क्वार्टर में हमने 62 टन से ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट किया है, फिजिकल रॉ कॉइन और बार्स की फॉर्म में। तो सोचिए दोस्तों, इतने एक नॉर्मल लीन सीजन के अंदर हमने अप्रोक्सीमेटली 150 टन के आसपास सोना इंपोर्ट कर लिया है। लेकिन आपको मालूम है, आप गोल्ड की मूवमेंट को टाइम भी कर सकते हो। अगर आप ट्रेडर हैं या फिर आप इन्वेस्टर हैं, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आज आपके सामने एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप इस स्ट्रेटजी को 1 डे चार्ट पे यूज कीजिए, अगर आप ट्रेडर हैं तो आप इसको 2 आवरली चार्ट पे यूज कीजिए। इन बोथ द केसेस आपके लिए स्ट्रेटजी बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करेगी। हम गोल्ड के प्राइसेस को अगर नोटिस करें तो लगातार ऊपर की तरफ इंक्लाइंड रहे हैं, और अगर हिस्टोरिकली हम देखें पिछले 25 साल में 15.3% का CAGR एनुअलाइज्ड रिटर्न्स जनरेट किए हैं गोल्ड ने। बुरे वक्त में 7 से 9% के आसपास, अच्छे वक्त में 15% के आसपास के रिटर्न्स गोल्ड हैज ऑलवेज बीन प्रोवाइडिंग यू। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ टाइमिंग की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा। छोटे टाइम के प्लेयर हैं तो 2 आवरली टाइम फ्रेम, बड़े टाइम के प्लेयर हैं तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप गोल्ड को यूज करेंगे। और फिर मैं आपको एंड में बताऊंगा कि कौन सा तरीका बेस्ट है आपके लिए गोल्ड को एक्यूमुलेट करने का। क्या आपको फिजिकल गोल्ड लेना चाहिए, क्या आपको गोल्ड का म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, क्या आपको गोल्ड का ETF लेना चाहिए, या फिर कौन सा तरीका ऐसा है जो इन सारी चीजों को बाईपास करके इन सारी चीजों से अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकता है। आइए यहां पर हम सबसे पहले चलेंगे गोल्ड की अपवर्ड मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए मैं आपके साथ एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहा हूं। ये देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए सिल्वर के प्राइसेस ब्रॉडली आप नोटिस करेंगे लगातार ऊपर जाते जा रहे हैं। अगर सिल्वर एक रैली में निकल रहा है, पूरी की पूरी रैली आपके हाथ में आ जाएगी। अगर साइडवेज है तो ये आपको बिठाएगा ही नहीं, और अगर बिठाएगा भी तो माइनर लॉसेस देके आपको बाहर निकाल देगा, रादर कॉस्ट पे एग्जिट करा देगा। लेकिन जब प्रॉफिट देगा तो प्रॉफिट्स बहुत बड़े होंगे। अब यहां पर देखिए, मैं 1 डे चार्ट पे हूं, यहां पर देखिए ये गोल्ड के प्राइसेस हैं, अभी फिलहाल साइडवेज चल रहे हैं। उससे पहले ये लगातार ऊपर जा रहे थे। जब ये ऊपर जा रहे थे तो मुझे पूरा ट्रेंड मिलना चाहिए, जब ये नीचे आ रहे थे तो मैं टाइम से एग्जिट कर जाऊं, ये मेरी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब यहां पर देखिए 3 मूविंग एवरेजेस, पहली 5 EM में, जो मर्जी टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो, दूसरी 15 EM में, और तीसरी 50 EM में। हम बाय सिर्फ तभी करेंगे जब 515 के ऊपर होगी, 1550 के ऊपर होगी, लेकिन ऐसा होते ही हम बाय नहीं कर लेंगे। ये हमारी प्राइमरी कंडीशन है। हमारी सेकेंडरी कंडीशन भी है। सेकेंडरी कंडीशन क्या है? यहां पर मैं यूज करूंगा MACD। ये रहा मेरा MACD, ये मैंने यहां पर अप्लाई कर लिया। अब आपको यहां पर बाय कहां पर करना है? ऐसे पीरियड में जहां पर 5 EM में 15 के ऊपर है, 1550 के ऊपर है, ऐसे टाइम पर जैसे ही आपको MACD बाय सिग्नल देगा, अब आप नोटिस कीजिए इस पूरे पीरियड तक यहां तक MACD बाय में था, और यहां पे अगर हम देखें हमें अप्रोक्सीमेटली 150% के आसपास का मूव देखने को मिला। एग्जिट के टाइम पर भी 70% के आसपास का मूव मेरे फेवर में था। अब यहां पर आपको क्या करना है? अगर आप इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, तो MACD के बाय पे बाय करके बैठे रहिए। लेकिन अगर आप यहां पर टाइमली एग्जिट भी करना चाहते हैं तो एक टाइम फ्रेम छोटा आ जाइए। फॉर एग्जांपल, अभी मेरे सामने सिल्वर का चार्ट लगा हुआ था, मैं अब आपको गोल्ड का चार्ट लगा के दिखाता हूं। ये रहा आपका गोल्ड, सेम टाइम पर, सिमिलर टाइम के आसपास हम नोटिस कर लेते हैं, और मैं आपको बहुत सारे ट्रेड्स दिखाऊंगा। यहां पर देखिए, इस जगह पर आपका MACD जो है वो बुलिश हो जाता है। आपकी मूविंग एवरेजेस ऑलरेडी बुलिश थी, और इसके बाद आपको प्राइसेस ने शानदार मूवमेंट दी, अप्रोक्सीमेटली 43% के आसपास 64 डेज के अंदर। लेकिन मजे की बात यह है कि इसने आपको इस जगह पर एक बार को एग्जिट करवा दिया था। यहां पर आपको अगले 1 महीने के अंदर 8.5% के आसपास का रिटर्न मिला। अब यहां पर मजे की बात यह कि जब तक ये गोल्ड साइडवेज था, इसने आपको एंट्री नहीं कराई, लेकिन जैसे ही गोल्ड वापस बुलिश हो जाता है,
इस जगह पर इसने आपको दोबारा से एंट्री करवा दी, यहां पर इसने आपको बाय करवा दिया, 26% के आसपास का रिटर्न भी दे दिया। अब आप यहां पर अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो एक टाइम फ्रेम छोटा, फॉर एग्जांपल 1 डे से छोटा टाइम फ्रेम विल बी अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स, 1/3 1/4, क्योंकि कमोडिटी मार्केट में एक दिन में 15 घंटे होते हैं, तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे तो 3 घंटे का चार्ट बनेगा। अब यहां पर अगर हम नोटिस करते हैं कि हमें इसने बाय सिग्नल दिया 12 जनवरी 2026 को, 3 आवरली चार्ट पे हम चलते हैं 12 जनवरी 2026 को, ये रहा 12 जनवरी को, इसने हमें यहां पर बाय सिग्नल दिया था। अब इसने हमें एग्जिट कहां पर करवाया था, इस जगह पर ये बाय में लेकर बैठा रहा, यहां पर इसने एग्जिट नहीं करवाया क्योंकि इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ था, फिर ये हमें लेकर बैठा रहा और एक्चुअली में टॉप के आसपास ही इस जगह पर 30 जनवरी को, अब हम 1 डे पे देख लेते हैं, 30 जनवरी को इसने मुझे यहां पर एग्जिट करवा दिया था। तो अब देखिए इसने आपको इवेंचुअली इतने शार्प फॉल आने के बाद भी उसने आपको प्रॉफिट में ही एग्जिट कराया है। मैं आपको दिखा देता हूं एग्जैक्टली कौन से लेवल पे एग्जिट हुआ था। तो जिस दिन मार्केट शार्पली गिरी थी इसने आपको 1,82,000 पे ही एग्जिट करवा दिया था। इसने आपको बाय करवाया था 12 जनवरी को सुबह 9 बजे 1,52,000 पे और एग्जिट कराया था 1,82,000 पे। ये 1 डे चार्ट पे अगर हम देखें तो सोचिए इसने इस टॉप के आसपास आपको एग्जिट करवा दिया था क्योंकि 3 आवरली चार्ट में यहीं पर एग्जिट हो गया था। तो आपने बॉटम पे पकड़ा और इवेंचुअली टॉप के आसपास ही आपने एग्जिट किया। देखिए डेली चार्ट पे एग्जिट करते तो काफी लेट हो सकता था, आपको याद होगा ये रैली बहुत शार्प आई, लेकिन 3 आवरली चार्ट ने आपको टॉप के आसपास ही एग्जिट कराया। तो पूरी की पूरी रैली इसने आपको कैच कराई। बस यहां पर इस स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना है और अपने ट्रेड को परस्यू करना है। अब सेम स्ट्रेटजी अगर आप यहां पर छोटे टाइम फ्रेम पे यूज करना चाहते हैं, यू हैव टू एंश्योर जस्ट वन थिंग कि आवरली चार्ट पे किसी भी सेटअप पे आप काम कर रहे हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो, उस टाइम फ्रेम पे ईएमए का सेटअप ऑलरेडी बना हुआ होना चाहिए, तब फ्रेश एमएसीडी का बाय मिलना चाहिए। जैसे आप यहां पर देखिए इस जगह पर ईएमए का सेटअप बना हुआ था, यहां पर फ्रेश एमएसीडी का बाय सिग्नल आया, इसके बाद आपने यहां पर बाय किया और यहां से आपके स्टॉक ने एक दिन में 3% के आसपास का मूव आपको प्रोवाइड किया है। इसके बाद अगर आप यहां पर देखेंगे ईएमए ने बाय सिग्नल यहां पर दे दिया था, एमएसीडी ने अगली कैंडल पे दिया था और उसके बाद आपको यहां से एक शार्प मूव देखने को मिला था। मैं स्ट्रेटजी रिपीट कर देता हूं, जो मर्जी टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम पे ईएमए का सेटअप बना हुआ होना चाहिए। ईएमए के सेटअप के बाद जैसे ही एमएसीडी का बाय सिग्नल आए आपको बाय कर लेना है और एमएसीडी के एग्जिट पे आपको एग्जिट कर लेना है। ये आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, जब तक आपका ईएमए और एमएसीडी किसी भी टाइम फ्रेम पे सिंक्रोनाइज हो रखे हैं बाय साइड पे, यहां पर आपको बाय करके बैठ जाना है। अब बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने बाय किया है या ट्रेडिंग पर्पस के लिए अगर आपने बाय किया है तो बाय करना कैसे है। आप धन ऐप मेरे साथ साथ खोलिए। धन ऐप पे आपको नीचे गोल्ड वॉल्ट दिख रहा है, आप गोल्ड वॉल्ट पे क्लिक कर लीजिए। गोल्ड वॉल्ट पे जाते ही आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं, गोल्ड के भी और सिल्वर के। आपको जो प्रोडक्ट परचेस करना है उस पर क्लिक कीजिए, अपने पिन कोड पे अपनी डिलीवरी चेक कर लीजिए। अब आप यहां से परचेस कर लेंगे। अब आपको डेली फ्यूचर्स के M2M को स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी ये गोल्ड, जब ये गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा ये आपके वॉल्ट में आ जाएगा। अब ये वॉल्ट में एक्चुअली में फिजिकल गोल्ड और फिजिकल सिल्वर आपके नाम पे डिलीवर हो जाएगा। MCX एक्सचेंज के अप्रूव्ड वॉल्ट्स होते हैं, तो वहां पर एक्चुअली में अगर आप ये शो करेंगे तो आप अपने गोल्ड को देख सकते हैं। लेकिन क्या आप सिर्फ वहीं दे सकते हैं? नहीं, आप चाहें तो इस गोल्ड को घर पे डिलीवर भी करवा सकते हैं। दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट धन गोल्ड वॉल्ट। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो अभी के भी ट्राई कर लीजिए। सारी चीजें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। सबसे मजे की बात यह है कि आप MCX के रेट पे माइनर से डिफरेंस से आप गोल्ड को परचेस कर ले। तो अब ना तो प्योरिटी की टेंशन है, ना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की टेंशन है। मिलियंस ऑफ ट्रेडर्स आपके लिए प्राइस डिस्कवरी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपकी गोल्ड के ट्रेड को प्रॉफिटेबल और सिक्योर बना देती है, जहां पर आपको मेंटल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आपका गोल्ड आपके वॉल्ट में आ जाएगा। स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है। आप मुझे बताइए आप कौन से टाइम फ्रेम पे स्ट्रेटजी को यूज करने वाले हैं। मैं आपको बोलूंगा कि डेली चार्ट पे यूज कीजिए। अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट चलते चलते में आपका प्रॉफिट बुक हो जाए तो वहां से प्रॉफिट बुक कर लीजिए। सो दोस्तों ये थी कंप्लीट स्ट्रेटजी और तरीका कैसे आपको गोल्ड वॉल्ट के थ्रू अपने गोल्ड को ट्रेड करना है। कैसा लगा आपको तरीका, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और जाने से पहले प्लीज मेक श्योर कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.